नमस्कार, मेरा नाम बबली गोस्वामी है और मैं अपने YouTube चैनल NCERT फॉर ऑल एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक जो मेरी NCERT सीरीज चल रही है, क्लास 6 से स्टार्ट किया है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 यानी लेसन 3 चल रहा है और उस सीरीज का ये जो वीडियो है ये 10 नंबर है। तो अभी हम जो है हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में पाया गया है, उसके कुछ हिस्से, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए गए हैं। और इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। और गुजरात की जो खंभात की खाड़ी में है वहाँ पे जो लोथल पाया गया है, जो हड़प्पा कालीन है, वहाँ पे जो क्या क्या मिला है ये सब पढ़ेंगे। और मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होती है, और इस सभ्यता यानी इस सिविलाइजेशन के अंत का क्या कारण था, ये सब समझेंगे। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिले हैं। और यहाँ मिट्टी के लाल बर्तन, पत्थर के बांट, मुहरे, मन के तांबे पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। अच्छा, पत्थर के बाट से क्या करते हैं, चीज़ों को जोखते थे, जो आज बाट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1, 2 लिखा रहता है, 1 किलो 2 किलो, तो उस समय भी बाट का इस्तेमाल होता था। और एक मोहरों का प्रयोग होता था किसी पर चिन्ह लगाने के लिए। मन के गहने के रूप में प्रयोग होता था। तांबे का प्रयोग तो कई रूप में होता ही है। पत्थर के लंबे प्लेट के किसी चीज़ को छीलने के लिए, काटने के लिए वो होता रहा होगा। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, साबरमती भी एक नदी है, उसकी उपनदी के किनारे बसा लोथल। इसको बिल्कुल कीवर्ड सहित इसलिए याद करना है कि ये पूछा जाए कि लोथल नगर कहाँ है, तो साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अच्छा, पहले के जो लोग थे, पहले लोग जो कीमती चीज़ है वो पत्थर को मानते थे। जो जितनी अच्छी क्वालिटी का पत्थर जहाँ मिल जाता था वो वहीं पर बसना पसंद करते थे। यहाँ भंडार गृह यानी स्टोर रूम भी था। इसमें मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या था, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। गीली मिट्टी पर जो भी आकृति निश्चित किए हो वो बना दो तो उससे जो है छाप बन जाती थी, मुहरबंदी कहते थे। मुहरबंदी का प्रयोग करते थे कि जब किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह वो भेजते थे तो उस बोरी में या उस झोले में सामान रख के उसको गांठ लगा के फिर वहाँ पे गांठ वाली जगह पर ये गीली मिट्टी से मोहर से छाप लगा देते थे। अगर जो उस गीली मिट्टी के मतलब क्षति पहुँची तो मतलब इससे छेड़छाड़ सामान के साथ हुआ है, ये माना जाता था। और दूसरा, अगर जो नहीं हुआ तो हाँ, सामान सुरक्षित है, ये माना जाता था। यह है मोहर। उस मोहर का प्रयोग जो करते थे जिससे छाप लगाते उसको मोहर बोलते हैं। और मुद्रांकन या मोहरबंदी उसको बोलते हैं जब आकृति बन जाती है उस पर मोहरबंदी करके भेज दिया जाता है। दूसरा, और सभ्यता के अंत का समय। अब हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत की क्या वजह थी, तो अंत इसकी हुई थी 3900 ईयर 3900 पहले हुआ था। इसको 3900 साल पहले इसका अंत हुआ था। अंत की वजह नहीं मालूम है एक्चुअल, लेकिन कई इतिहासकारों का ये कहना है कि अंत इस वजह से हुआ है कि जो है उस समय बाढ़ आ गया था तो उससे हुआ है। किसी का कहना सूखा पड़ गया था, इसके वजह से हुआ। और ऐसे कई लोगों का अलग अलग कहना है, लेकिन एक्चुअल क्या वजह है ये किसी को नहीं पता और ये NCERT में भी नहीं लिखा है। ओके, तो सभ्यता के अंत
3900 ईयर पहले हुआ था। अच्छा, इसको करने के बाद फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक के पढ़े गए हैं इस चैप्टर में या पिछले चैप्टर का। तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले शुरू हुआ था। 7000 साल पहले शुरू हुआ था। और नगरों का आरंभ कब से हुआ है? 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई थी 3900 साल पहले। अच्छा, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई थी 39 साल पहले। अब ये अंत ही हो गया तो तुरंत तो अंत होता नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं ख़त्म ना। और फिर इसके बाद जो है 1400 अंत के 1400 साल बाद नगरों का विकास होने लगा। अंत हो गया इसके, फिर नए नगरों का विकास 1400 साल बाद शुरू हो गया। अन्य नगरों का विकास जो है 2500 साल पहले। अब 3900 में अगर जो 1400 निकाल दे, 3900 में 1400 कितना आया? 5 2 ही 2500 साल पहले हो गया। इसीलिए 2500 साल पहले नगरों का विकास हुआ। जिस उसमें हम लोग रह रहे हैं, जिस टाइप के नगरों में रह रहे हैं, वो 2500 साल पहले इसका विकास हुआ है। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही एनसीईआरटी सीरीज हम ला रहे हैं। तो आज चैप्टर 3 है, जो चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है और आगे चैप्टर 4 लाएंगे। फिर अभी जल्द ही पॉलिटिकल साइंस भी लाएंगे ताकि साथ साथ तैयारी चलती रहे। ये